नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः एक और नई वीडियो में। यहाँ बात करेंगे आज धनु राशि के लिए अगस्त 2025 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार अगस्त के महीने में किस प्रकार रह सकता है। साथ में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय की भी। सबसे पहले यहाँ पर एक नज़र डालते हैं इस चार्ट के ऊपर कि ग्रह की स्थितियाँ धनु राशि के लिए अगस्त में किस प्रकार बन रही है। मित्रों, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं राहु, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं शनि, सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं केतु और टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल। ये तो थी ग्रह की स्थितियां जो अगस्त में धनु राशि के लिए बन रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं ये देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति बैठे हुए हैं अभी शुक्र के साथ कुंडली के सेवेंथ हाउस में। अब शुक्र के साथ ये सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है लगन पर पड़ रही है, यानी इस भाव के लिए तो बहुत अच्छा संकेत है। स्वास्थ्य के रूप में इस महीने कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं देखी जा सकती, क्योंकि बृहस्पति जब अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस भाव की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत हैं। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत देखा जा सकता है। आपके लिए सामाजिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत देखा जा सकता है। आपके अपने महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में आप ले सकते हैं अपने जीवन की ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए। यानी कि कोई भी अगर आपका इस समय एम है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय उपयुक्त है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और थोड़ा साथ में ध्यान देनी चाहिए। जब हम और ग्रहों पर दृष्टियाँ डालते हैं तो केतु जो हैं ये नवम भाव में बैठे हुए हैं और इनकी पांचवी दृष्टि जो है ये लगन पर पड़ रही है और मंगल टेंथ हाउस से बैठकर इनकी चौथी दृष्टि भी लगन पर पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र के लिए तो स्थितियाँ अच्छी हैं, लेकिन कार्यों को लेकर कुछ कन्फ्यूजन रह सकता है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक तो कन्फ्यूजन से बचना चाहिए, क्योंकि कार्य का वर्णन थोड़ा देखा जा सकता है और साथ में कोई भी निर्णय बहुत जल्दबाजी में ना लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा देखा जा सकता है। बात करेंगे अब शिक्षा की। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के फिफ्थ हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये मंगल बनते हैं। अब मंगल जो हैं ये अभी टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं। अब मंगल टेंथ हाउस में बैठ कर आठवीं दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को। तो इस भाव की वृद्धि के लिए अच्छा संकेत है और मंगल का कोई भी राशि परिवर्तन इस महीने नहीं होने वाला, यानी आठवीं दृष्टि से मंगल पंचम भाव को पूरा महीना देखेंगे। अब ये इस भाव की वृद्धि के लिए एक अच्छा संकेत है। पढ़ाई के लिए आपको बहुत ही अच्छा एक संकेत यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन आप अगर कोई नया कोर्स प्रारंभ करना चाह रहे हैं या कहीं नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये पढ़ाई को लेकर कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये सलाह दी जाएगी कि आप फिर भी 17 अगस्त के बाद वो निर्णय लें तो काफ़ी हद तक अच्छा देखा जा सकता है। क्योंकि सूर्य जो है ये अष्टम भाव से निकलकर फिर ये नवम भाव में स्वराशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। जब सूर्य अपनी ही राशि में आ जाएंगे और साथ ही मंगल की आठवीं दृष्टि अपने ही भाव को यहाँ पर देख रही है अपनी राशि को, तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ और ज़्यादा वृद्धिकारक अच्छी देखी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए वैसे तो पूरा महीना पढ़ाई के लिए अच्छा है, लेकिन कोई भी नया निर्णय जब आप ले रहे हैं तो 17 अगस्त के बाद लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है ग्रह की स्थिति के अनुसार। बात करेंगे मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के सेवेंथ हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं और बुध अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब ये यहाँ पर अष्टम भाव में बुध का बैठना और सप्तम भाव में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही साथ में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है और साथ में शुक्र जो है ये, तो दोनों ही जो ग्रह हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गृहस्थ जीवन के लिए। अब लेकिन जब ये दोनों ग्रह साथ में सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं और इस भाव के स्वामी जो हैं ये बुध अष्टम भाव में बैठे हैं और कुंडली का अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो स्थितियाँ यहाँ पर इसका फल इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर जो हैं, उनका स्वभाव जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मूडी यहाँ पर देखा जा सकता है। उनको कई छोटी छोटी बातों पर कुछ कमियां निकालने का ऐसा उनकी प्रवृत्ति बन सकती है कि कोई भी ऐसा घर में कुछ कार्य चल रहा हो जिसमें छोटी छोटी जो हैं वो कमियां निकालें, या ऐसा भी हो सकता है कि उनका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा एक अग्रेसिव उनका नेचर इस बीच में रह सकता है। खास तौर से ये हम कह सकते हैं 21 अगस्त तक, क्योंकि शुक्र और देवगुरु दोनों साथ में यहाँ पर 21 अगस्त तक रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है फिर राशि परिवर्तन कर लेंगे 21 अगस्त को। लेकिन 21 अगस्त तक का जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं दोनों, क्योंकि शुक्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों को ही कह सकते हैं ये गुरु हैं एक तरीके से। अब यहाँ पर शुक्र हो गए और देवगुरु हो गए बृहस्पति।
अब ये ज्ञान के कारक भी हैं और गृहस्थ जीवन में यहाँ पर जैसे देवगुरु जो हैं ये ज्ञान के कारक हैं और गृहस्थ जीवन में शुक्र का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। तो गृहस्थ जीवन वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट की स्थिति बन सकती है। या इसके अलावा ऐसा भी रह सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके स्वभाव के अलावा अगर हम बात करते हैं उनके स्वास्थ्य की, तो थोड़ा सा एलर्जी की कई समस्याएं रह सकती हैं या कुछ पेट की समस्याएं रह सकती हैं। तो उनका अपने खान पीन का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। इस महीने विशेष रूप से अगर हम देखें तो 21 अगस्त तक हम कह सकते हैं कि खास तौर से उनको अपने खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हेल्दी डाइट जो है उनको फॉलो करनी चाहिए। ये उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। और ग्रह की स्थिति के अनुसार उपाय की बात करते हैं तो वीडियो के अंत में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या उपाय ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के। तो भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और कैरियर के लिए 10th हाउस से। यहाँ पे 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये सूर्य बनते हैं और 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं। अब ये दोनों ही ग्रह सूर्य और बुध अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 17 तारीख अगस्त को सूर्य जो है ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अष्टम भाव से निकलकर फिर ये नवम भाव में गोचर करेंगे, यानी स्वराशि में आएंगे। और जब भी कोई ग्रह स्वराशि में आता है यानी अपनी ही राशि में आता है तो उस भाव की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य जो है जैसे ही भाग्य क्षेत्र में आएंगे तो अभी तक आपके जो कार्य पेंडिंग थे, जिसके लिए आप ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा समय से मेहनत कर रहे थे, वो आपके कार्य 17 अगस्त के बाद यहाँ पर बनते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जिसके लिए अभी परेशान आप हो रहे थे तो वो कार्य आपके 17 अगस्त के बाद बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब स्वराशि में आएंगे तो लगभग 1 महीना यहीं पर बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा सकती है भाग्य क्षेत्र को लेकर। सिर्फ इतना जरूर है कि आपको एक तो आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है ये 10वें भाव में बैठे हुए हैं, अभी अपनी शत्रु की राशि में बैठे हैं। अब मंगल जो है ये भी एक अग्नि तत्व ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने सीनियर से कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो आर्ग्यूमेंट से एक तो आपको बचना चाहिए, अपनी मेहनत आपको सुचारू रूप से करनी चाहिए, किसी विवादों में ना पड़े, इसके लिए आपको प्रयत्न जरूर करना चाहिए। बाकी आपके भाग्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ग्रह की स्थिति 17 अगस्त के बाद काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा सकती है। आप इस बीच में कुछ धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्राओं के अच्छे योग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। साथ ही अगर आपका भविष्य के लिए कोई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कोई कार्य आप सोच रहे हैं तो उसमें भी कुछ रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं, वो प्लानिंग आप कर सकते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति इस बीच में यहाँ पर एक नया मार्गदर्शन का रूप ले सकती है। यानी आप अपने किसी बड़े से सलाह मशवरा करें, आप इस चीज़ पे टॉपिक पे आगे चर्चाएं करें, आप रूपरेखा तैयार करें। यहाँ पर स्थिति सूर्य की काफ़ी हद तक जो मजबूत रहेगी भाग्य क्षेत्र के लिए, तो इजीली कुछ कार्य आपके सफल हो सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं मित्रों, ये ग्रह गोचर के आधार पर बताई हैं। आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह की स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए, जब ही इस चीज़ों का फल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रहों का भी एक महत्वपूर्ण निर्णय देखकर ही लिया जा सकता है कि उसमें ग्रह की स्थितियां किस प्रकार बन रही हैं। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें, साथ में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और सूर्य नारायण को रोज अर्घ्य चढ़ाएं। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।